इन्हीं के दौर में हमला हुआ, इन्हीं के दौर में बाकायदा कोशिश की गई जजेस को खरीदने के लिए, ब्रीफ केस भिजवाए गए जिसमें तारड़ साहब इनको बाद में सदर बनाया गया। इनकी जो भी तरमीम है वो हमेशा से मुतनाज़ा भी रहेंगी और लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, उससे पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगा। अच्छा, तो जैसे फैसल साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस है। मैं सिर्फ इजाफा ये करना चाहूंगा आरफा, और लोगों को पता है ये बात, छुपी हुई बात नहीं है, कि नवाज शरीफ खानदान का जो एक रोल रहा है जुडिशरी को या इदारों से तसादुम का, अब मैं छोड़े फौज से क्या किया, फलां से क्या किया, जुडिशरी से क्या किया। इन्हीं के दौर में हमला हुआ, इन्हीं के दौर में बाकायदा कोशिश की गई जजेस को खरीदने के लिए, ब्रीफ केस भिजवाए गए जिसमें तारड़ साहब इनको बाद में सदर बनाया गया, उनको इस्तेमाल किया गया पेशावर बेंच के साथ, कोयटा बेंच के साथ, तो बाकायदा मैनिपुलेशन की गई। और उसमें जितना आज मैं एक और बात करूंगा कि जो नीयत की बात होती है कि आप जब आप लॉ मेकिंग करते हैं तो लॉ मेकिंग अवाम के लिए होती है, लॉ मेकिंग होती है कोई रियासत को फायदा पहुंचाने के लिए। यहाँ पे महसूस ये होता है कि इस हुकूमत ने जितनी भी लॉ मेकिंग की है, जितनी भी कानून साजी की है, वो अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए की है, अपने खानदान को। यानी कि जब आपने नैब लॉज में तरमीम, वो सबको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन आज जो इन्होंने किया, अब जो इन्होंने किया इस मामले के अंदर जुडिशरी के उसमें अदालत के कर्टेल करने के लिए सुमोटो एक्शन की बात की इन्होंने कि वो नहीं ले सकते और दीगर चीजें, तो वो भी सबको पता है कि उनकी जो टाइमिंग है वो सारी की सारी उसका मसला ये कि ये लोग इंतखाबात से फरार चाहते हैं, तो उसमें वो आपको नेक नियति नजर नहीं आती। तो इनकी जो भी तरमीम है वो हमेशा से मुतनाज़ा भी रहेंगी और लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, उससे पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगा। अगर कोई ऐसी असेंबली करती जिसको आवाम का एतमाद होता, हुकूमत अपने जंगी हालात में ना होती, तो आप कानून साजी करते समझ में आ जाता। आज जो ये कुछ इन्होंने किया है वो नाकाबिल कबूल होगा। आप देखिएगा कि रद्द-ए-अमल है। और आज मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो मीडिया टॉक करी थी, बाकायदा सर जरा वक्त आधा शो गुजर गया।